क्यों पत्नी को वामांगी कहा गया है? क्यों पुरुष के बाएं शरीर को स्त्री माना जाता है? क्यों सभी शुभ कार्यों में पत्नी को पति के बाईं ओर बैठाया जाता है? आखिर क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा? क्या है भगवान शिव से इसका संबंध? आइए जानते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में पत्नी को पति की वामांगी कहा गया है, यानी पति के शरीर का बायां हिस्सा। इसके अलावा पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि पत्नी पति दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पत्नी ही पति के जीवन को पूरा करती है, उसे खुशियां प्रदान करती है, उसके परिवार का ख्याल रखती है और उसे वो सभी सुख देती है जिसके वो योग्य है। पत्नी और पति का रिश्ता दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। चाहे कैसा भी समाज हो, लोग कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता हमेशा वैसा ही रहता है, प्यार और आपसी समझ से बना हुआ। महाभारत में भी पति पत्नी के रिश्ते के बारे में काफी कुछ बताया गया है। भीष्म पितामह ने कहा था कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि उसी से वंश की वृद्धि होती है। वो घर की लक्ष्मी है और यदि लक्ष्मी प्रसन्न होगी तभी घर में खुशियां रहेंगी। जिस घर में लक्ष्मी प्रसन्न होती है वहाँ हर तरफ से खुशियों का आगमन होता है। इसके अलावा भी अनेक धार्मिक ग्रंथों में पत्नी के गुणों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, पुराणों में इसका संबंध भगवान शिव जी से बताया गया है। भगवान शिव को सभी देवताओं में प्रमुख माना गया है, इसलिए उनको देवादिदेव महादेव कहा जाता है। भगवान शिव ने ही अपने बाएं अंग से स्त्री की उत्पत्ति की थी। कथा के अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी सृष्टि का गठन कर रहे थे। सृष्टि निर्माण करते समय ब्रह्मा जी को एहसास हुआ कि उनकी बनाई इस सृष्टि का विस्तार नहीं होगा और ये कुछ समय बाद विलुप्त हो जाएगी और उन्हें दोबारा फिर से सृष्टि का सृजन करना पड़ेगा। इस बात से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हो गए। उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी कि सृष्टि की वृद्धि भला कैसे होगी। उसी समय एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का निर्णय फिर से लिया, लेकिन उस समय तक नारी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इस कारण ब्रह्मा जी किसी निर्णय तक नहीं पहुंच सके कि सृष्टि की रचना भला किस तरह से करें। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस समस्या का हल केवल देवादिदेव महादेव ही निकाल सकते हैं। तब उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। एक दिन भगवान शिव ब्रह्मा जी के कठिन तप से प्रसन्न होकर उन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन देते हैं। इस रूप में भगवान शिव ने अपने शरीर के आधे भाग से देवी उमा को अलग कर दिया। शिव जी ने स्त्री पुरुष दोनों की उत्पत्ति के लिए ये रूप धारण किया था। शंकर जी के आधे शरीर में साक्षात शिव नजर आए और आधे शिव में स्त्री रूपी शिव यानी शक्ति नजर आ रहे थे। इसी शक्ति ने फिर प्रजापति दक्ष के घर में उनकी पुत्री बनकर जन्म लिया, जिसके बाद सृष्टि की शुरुआत हुई और तभी से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाने लगा। दोस्तों, शास्त्रों में वामांगी होने के बावजूद भी कई कामों में स्त्री को दाईं ओर रहने की बात कही गई है, जैसे कि पत्नी हमेशा कन्यादान, विवाह, यज्ञ कर्म, नामकरण और अन्नप्राशन के दौरान पति के दाईं ओर बैठती है। इसके अलावा सोते समय, सभा में, सिंदूर दान, आशीर्वाद ग्रहण करते समय और भोजन के समय भी पत्नी को पति के बाईं ओर बैठना चाहिए, क्योंकि ये कर्म सांसारिक होते हैं। शादी के बाद एक पत्नी अपने पति के जीवन को खुद के साथ बांट लेती है और उसके सुख दुख, उसके जीवन की हर परिस्थिति में अपने पति के साथ रहती है। जीवन साथी बनकर पति के दायित्वों की भागीदार बन जाती है। पत्नी के बिना पति का जीवन अधूरा होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। गरुड़ पुराण में भी पत्नी के गुणों को समझाया गया है। श्लोक में लिखा गया है कि जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण है और जो पति परायणा है, वास्तव में वही पत्नी है। इसके अलावा घर के काम को संभालना, घर के सदस्यों का आदर सम्मान करना, बड़ों से लेकर छोटों तक का भी ख्याल जो रखती हो, गरुड़ पुराण में वही गुणी पत्नी कहलाती है। इसलिए शादी के बाद पत्नी अपने पति के घर के हर नए सदस्य से मिलती है और उनके ही रीति रिवाजों में घुल जाती है। यही स्त्री की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा शादी के बाद पत्नी अपने पति के परिवार के हित में सोचती है। वो कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे परिवार को कोई दिक्कत हो। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये सब गुण होते हैं, उस पति को भाग्यशाली और देवराज इंद्र कहते हैं, क्योंकि पत्नी के सुख के मामले में देवराज इंद्र अति भाग्यशाली थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।